दोस्तों स्वागत है आपका बीजी फैक्ट यूपी यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त है, ज़बरदस्त है। और 15 अगस्त की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस दिन को आप जितना हो सके उतना एंजॉय कीजिए। तो चलिए गाइस, आज आप लोग का चैप्टर 1 जो कि हड़प्पा सभ्यता यानी कि ईंट मन के तथा अस्थियाँ का छोटा सा टेस्ट है। मैंने सोचा कि इस खुशी के अवसर पर आप लोग से क्यों ना एक छोटा सा टेस्ट ले लिया जाए। तो देखते हैं कि आप लोग का कितना आंसर सही होता है। अगर आप लोग का जिसका भी आंसर आता है गाइस, नीचे कमेंट जरूर करें। तो आइए पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है गाइस हम लोग का, वो है हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की। तो आप लोग को पता होगा गाइस कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जो खोज है वह दयाराम साहनी ने की। किसने की गाइस? तो जो हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी वह थे दयाराम साहनी। तो दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइस। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग का है गाइस कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है गाइस। तो आप लोग को पता है गाइस कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? आप लोग को जरूर पता होगा गाइस, आंसर कमेंट में जरूर करें। हड़प्पा सभ्यता जो है गाइस वह सिंधु नदी के किनारे है गाइस। तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है गाइस? तो हड़प्पा सभ्यता जो है हमारा गाइस वह सिंधु नदी के किनारे है गाइस। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो तीसरा क्वेश्चन जो है गाइस हमारे पास वह है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो ये मैंने आपको बहुत बारीकी से बताया था गाइस कि हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर है गाइस वो होगा आपका कौन सा होगा। तो वो होगा गाइस मोहनजोदड़ो होगा गाइस। क्या होगा गाइस? तो वो आपका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। क्योंकि जो मोहनजोदड़ो था गाइस इसका नाम भी सबसे लंबा है गाइस, और यह शहर भी हड़प्पा का सबसे लंबा है। तो इससे आप याद रख सकते हैं गाइस। तो चलिए आप हम लोग चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। तो जो चौथा प्रश्न है गाइस हम लोग का, और चौथा प्रश्न यह है गाइस कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था। इस क्वेश्चन का अर्थ है गाइस कि हड़प्पा सभ्यता कैसा था। एक शहरी सभ्यता था, एक ग्रामीण सभ्यता था, एक भोजन संग्रहालय सभ्यता था, या एक काबिलियत सभ्यता था। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा गाइस कि जो हड़प्पा सभ्यता है गाइस वह शहरी सभ्यता थी गाइस। और ये जो ग्रामीणी सभ्यता जो इसका पहला ऑप्शन है गाइस वो था वैदिक सभ्यता। तो जो वैदिक सभ्यता था गाइस वह एक ग्रामीणी सभ्यता था, और हड़प्पा सभ्यता हमारा हो जाएगा गाइस शहरी सभ्यता। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा गाइस बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा गाइस। तो चलिए हम लोग देखते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। और पांचवा प्रश्न हमारा क्या है गाइस? तो पांचवा प्रश्न है गाइस हमारा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता किसकी उपासना करते थे। तो मैं जो चैप्टर पढ़ा रहा था गाइस तो आप लोग को गौर से पता होगा कि जो हड़प्पा सभ्यता में जो भी मूर्तियाँ मिली है वो किसकी मिली है गाइस? तो वो मिली है मातृ देवी की मूर्तियाँ। यहाँ से थोड़ा मातृ देवी जो गलती टाइप हो गया गाइस तो इसके लिए सॉरी। तो ये होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस सी, कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वह मातृ देवी की उपासना करते थे गाइस। तो चलिए हम लोग चलते हैं गाइस तीसरे प्रश्न की ओर। और जो तीसरा प्रश्न है गाइस हमारा वो यह है कि हड़प्पा की संस्कृति किस पर आधारित थी। मतलब कि जो हड़प्पा थे गाइस वह किस पर आधारित थे, हड़प्पा के लोग किस पर आधारित रहते थे। व्यापार पर आधारित रहते थे, कृषि पर आधारित रहते थे, पशुपालन पर आधारित रहते थे, या शिकार पर आधारित रहते थे। तो आप लोगों को जैसे पता ही होगा गाइस कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वह व्यापार ज़्यादा करते थे, इसलिए हड़प्पा सभ्यता की जो संस्कृति थी गाइस वह व्यापारिक संस्कृति थी गाइस, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को व्यापार का अच्छा अनुभव था गाइस। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा गाइस। अब चलिए हम लोग चलते हैं सातवें प्रश्न की ओर। तो सातवां प्रश्न गाइस हमारे यहाँ है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो मैं आपको यह नोट देकर लिखवाया हूँ गाइस। अगर आप लोग अभी तक हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर चैप्टर देख लीजिए ताकि आप लोग से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही हो सके गाइस। तो मैं आपको यह नोट देकर लिखाया हूँ गाइस कि हड़प्पा जो सभ्यता थे गाइस वह कौन सी सभ्यता थी गाइस। तो वह एक कांस्य युग की सभ्यता थी गाइस। तो इसका जो सही आंसर होगा गाइस वो हमारा हो जाएगा डी, यानी कि कांस्य युगीन सभ्यता हो जाएगा गाइस। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे उन्हें टीन और जो तांबा रहता है उससे लोहे कांस्य का निर्माण करना अच्छी तरह आता था गाइस। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा गाइस वह डी हो जाएगा गाइस। अब अगला प्रश्न हमारा 8 नंबर, जो कि हमारा प्रश्न यहाँ बोल रहा है गाइस कि हड़प्पा सभ्यता की मोहर किस चीज़ की बनी होती है गाइस। तो मैंने आपको बताया था गाइस कि हड़प्पा सभ्यता की जो मोहर थी वह 2 प्रकार की होती थी, पहला आयताकार और दूसरा वर्गाकार। और दोनों जो होते थे गाइस वह सेल खड़ी की बनी होती थी गाइस। तो इसमें आपका तीसरा प्रश्न मतलब कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा गाइस। सेल खड़ी की मुहरें जो होती थी वह हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाया करते थे। तो चलिए अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है गाइस वह है 9 नंबर, बनावली किस राज्य में स्थित है। तो जो बनावली शहर था गाइस हड़प्पा सभ्यता का वह आपके किस शहर में मतलब किस राज्य में अभी वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग को पता होगा गाइस कि जो बनावली है गाइस वह
मतलब भारत के हरियाणा राज्य में स्थित था गाइस। कहाँ स्थित था गाइस? हरियाणा में स्थित था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गाइस। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है वो है 10वां। और जो 10वां प्रश्न है गाइस, ये आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, कि कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग को पता ही होगा गाइस कि कालीबंगा से जो साक्ष्य मिले गाइस, वो जुते हुए खेत का साक्ष्य मिले, काली चूड़ियाँ मिले। तो ये कहाँ स्थित है गाइस? तो यह जो शहर आपके वह राजस्थान में स्थित है गाइस। तो इसका डी नंबर ऑप्शन जो हो जाएगा वो राजस्थान बिल्कुल सही हो जाएगा गाइस। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि 11 प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तो 11 प्रश्न हमारा यह कह रहा है गाइस कि लोथल किस राज्य में स्थित है गाइस। ये भी आपका एक वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्जाम में आया है गाइस, तो इसको भी याद रखिएगा गाइस कि जो हमारा लोथल है यानी कि हमारा हड़प्पा सभ्यता का जो एकमात्र बंदरगाह है वह किस राज्य में स्थित है गाइस। तो एकमात्र जो हमारा बंदरगाह है गाइस वह समुद्र के किनारे होगा गाइस। और इन चारों जो राज्य ऑप्शन ए बी सी डी दिया है गाइस, इसमें से समुद्र के किनारे का एक ही राज्य है वह गुजरात। तो इससे आपको याद रखने में ज़्यादा आसानी होगा गाइस कि जो समुद्र के किनारे नगर था वही हड़प्पा सभ्यता का जो लोथल या बंदरगाह था गाइस। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा गाइस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो कि तुम्हारा 12th है, देखते हैं इसमें हमें क्या बोल रहा है। तो हम लोग जो 12वां प्रश्न है गाइस वह हमसे बोल रहा है कि लोथल किस नदी के किनारे है गाइस। मतलब जो हमारा गोदीवाड़ा या बंदरगाह है गाइस जो कि गुजरात में स्थित है वह हमारा किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये जो हो जाएगा गाइस हम लोग का ये ऑप्शन नंबर सी भोगवा नदी, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा गाइस कि सी जो लोथल है गाइस वह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अब चलिए गाइस नेक्स्ट प्रश्न की ओर जो कि हमारा 13वां प्रश्न होता है। और जो 13वां प्रश्न है गाइस वो देखिए हमसे क्या पूछ रहा है। तो 13वां प्रश्न हमसे पूछ रहा है गाइस कि सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन कहने का मतलब यह है गाइस कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वह किस धातु से अज्ञात थे, मतलब उन्हें किस धातु का ज्ञान नहीं था। मतलब कहने का साफ साफ मतलब यह है कि गाइस वो जो सिंधु घाटी के लोग थे वह किस धातु को के बारे में नहीं जानते थे। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर डी लोहा, क्योंकि लोहा जो था गाइस वह वैदिक सभ्यता में अस्तित्व में आया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता को उसका ज्ञान नहीं था। अब 14वां प्रश्न देखते हैं गाइस हम लोग का 14वां प्रश्न क्या कहता है। तो हम लोग का 14वां प्रश्न पूछ रहा है गाइस कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था। मतलब वहाँ का जो प्रशासन था गाइस वह कैसा था, लोकतांत्रिक था, राजतांत्रिक था या गणतांत्रिक था। मतलब जैसे अभी हमारा प्रशासन सरकार का हाथ में है गाइस, तो इस तरह का वहाँ का प्रशासन कैसा था। तो वहाँ का जो प्रशासन था गाइस वह किसी के हाथों में नहीं था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गाइस डी जो कि नगर पालिका है। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन जो था गाइस वह नगर पालिका था। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर है 15वां। तो देखते हैं गाइस कि हम लोग का 15वां क्वेश्चन क्या कहता है। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। देखिए गाइस अब आप लोग का ये हड़प्पा सभ्यता के पतन से क्वेश्चन आ गया। तो मैं जो चैप्टर के लास्ट में बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के 6-7 कारण जो कि पतन हो गए, तो इसमें वही सब पूछ रहा है गाइस कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। तो पहला जो है प्राकृतिक कारण, दूसरा मानवीय कारण, तीसरा विदेशी आक्रमण। तो इन तीनों में से तीनों प्रश्न सही है गाइस। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा गाइस कि उपयुक्त में से सभी सही है। तो चलिए गाइस हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 16वां प्रश्न में हमारा क्या है। तो 16वां प्रश्न में याद देखा गया है गाइस कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, ये सबको याद रहना चाहिए कि मोहनजोदड़ो की खोज जो थी वह आर.डी. बनर्जी ने की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा गाइस कि आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, वो भी 1922 में। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 17 नंबर है उसमें दिया गया है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है गाइस। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है गाइस, लेकिन क्वेश्चन पूछ देता है तो इसको भी याद रखिएगा आप लोग कि मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है गाइस। तो सिंधु नदी के किनारे, क्योंकि रावी नदी के किनारे तो अकेला हड़प्पा था गाइस। झेलम नदी का उस समय हड़प्पा सभ्यता में कोई जिक्र ही नहीं है और चेनाब नदी का जिक्र ही नहीं गाइस। तो दो ही नदी हो सकती है, ये या बी। और जो बी है वह रावी नदी के किनारे, जो हड़प्पा किनारे है रावी नदी का, तो मोहनजोदड़ो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा गाइस। चलिए गाइस नेक्स्ट प्रश्न 18वां हम लोग देखते हैं कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। मतलब जो मोहनजोदड़ो गाइस वह किस भाषा का शब्द है। तो मैं जब आप लोग को मोहनजोदड़ो पढ़ा रहा था गाइस तो उस समय आप लोग को साफ साफ बोला था कि जो मोहनजोदड़ो है जिसका अर्थ होता है नकली स्थान, जो कि एक सिंधी भाषा का शब्द है दोस्तों। और इसका जो अर्थ हुआ होता है गाइस और मृतकों का टीला। और मृतकों का टीला क्यों कहा जाता है इसे गाइस, तो मैं ये भी बोला था
तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि हमारा प्रश्न है 19। और 19 नंबर में हमें पूछा गया गाइस कि कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है। मतलब जो कालीबंगा गाइस वह किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो कालीबंगा हो जाएगा गाइस, जहाँ से आपको काली चूड़ियों का साक्ष्य मिला है, तो ये आपका हो जाएगा गाइस सरस्वती नदी, क्योंकि इसका जो पूरा नाम है गाइस वह सरस्वती नदी है। तो कालीबंगा जो है गाइस वह सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा 20वां प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। तो 20वां प्रश्न हमसे पूछ रहा है गाइस कि सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। मतलब जो सिंधु सभ्यता है गाइस वह किस देश के साथ व्यापार नहीं करता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाइस कि जो सिंधु सभ्यता है गाइस वह चीन के साथ व्यापार नहीं करता था। चीन के साथ वह व्यापार नहीं करता था। ईरान, नेपाल और अफगानिस्तान से करता था गाइस, चीन के साथ वह व्यापार नहीं करता था, क्योंकि चीन में ऐसी कोई सभ्यता डेवलप ही नहीं थी जिससे वह व्यापार कर सके। तो 20 का सही आंसर डी हो जाएगा गाइस। अब देखते हैं हम लोग 21वां प्रश्न की। 21वां प्रश्न में क्या है। तो 21वां प्रश्न हमसे पूछा है गाइस कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी। मतलब सिंधु घाटी और एक और कौन सा स्थल जिसे सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी बोला जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को जुड़वा राजधानी बोला जाता है गाइस आपके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के, जो कि 21-22 में दोनों का खोज हुए थे और दोनों पार्टनरशिप की तरह है गाइस। तो इसे ही मोहनजोदड़ो की जुड़वा राजधानी बोला जाता है गाइस। ये मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते वक्त बोला भी था गाइस। तो चलिए गाइस नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं कि 21वां प्रश्न की हमको क्या पूछता है। तो 21वां प्रश्न हमसे बोल रहा है गाइस कि मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष हुई थी। तो आप लोग सभी को पता होगा गाइस कि मोहनजोदड़ो जो थी उसकी खोज सेकंड में हुई थी, और यह मतलब सेकंड खोजा गया स्थान था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाइस बी 1922, क्योंकि 1921 में हड़प्पा को खोजा गया था गाइस, और दूसरा स्थान जो खोजा गया था वह था मोहनजोदड़ो, इसलिए इसका 1922 सही आंसर हो जाएगा गाइस। अब 22वां क्वेश्चन हम लोग से क्या पूछ रहा है गाइस कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो अगर ये क्वेश्चन आप लोग को नहीं याद होगा गाइस, तो इसका मतलब आप लोग पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे गाइस। जिसको इसका आंसर नहीं याद होगा तो आपका बहुत कमज़ोर है गाइस, मतलब हिस्ट्री आपका बहुत कमज़ोर है। तो ये तो आपको याद रहना चाहिए गाइस की हड़प्पा सभ्यता की खोज जो हुई थी गाइस वह ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 1921 में हुई थी गाइस। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं गाइस कि पुरातत्व के अंदर कौन नहीं आता है गाइस। मतलब जो पुरातत्व विभाग था गाइस जो कि खोजते ये सब करते हैं, तो इसके अंदर क्या नहीं आएगा गाइस। तो जो पुरातत्व है गाइस, तो पुरातत्व उन्हें कहा जाता है जो कि पुराने जो अवशेष है उन्हें खोजने का कार्य करते हैं। तो पुराने अवशेष के अंदर जो गाइस हमारा सब साहित्य नहीं आता है, क्योंकि जो साहित्य है गाइस वह लिखा हुआ होता है। तो यह हमारा पुरातत्व के अंदर नहीं आएगा। तो 23 का सही ऑप्शन जो होगा गाइस वह हमारा बी सही हो जाएगा। आते हैं हम लोग 24वें प्रश्न की ओर। 24वें प्रश्न में हमें पूछा गया गाइस कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे बोला जाता है गाइस। तो ये भी मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ गाइस, जब भी चैप्टर स्टार्ट किया था तभी मैं इसका इंट्रो दिया था गाइस कि हड़प्पा सभ्यता का जो पुरातत्व यानी पिता या जनक किसे कहा जाता था गाइस। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता था गाइस, जिन्होंने मतलब पहले तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वेक्षण किया लेकिन इन्हें कुछ नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने जो शासन दूसरे के हाथों में दे दिया और वहाँ से हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं गाइस 25 नंबर हमें आप पूछ रहा है गाइस कि हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई है। तो ये जो हमारा अग्निकुंड है गाइस वह हमारा कहाँ पाई गई है। तो अग्निकुंड हमारा जो है गाइस यह कालीबंगन में पाई गई है। कहाँ पाई गई है, इस कालीबंगन में पाई गई है। तो 25 का सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा गाइस। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है गाइस हमारा 26 नंबर, जो कि हमसे पूछ रहा है गाइस कि सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला। अगर आप लोग को गोदीबाड़ा के बारे में पता नहीं गाइस, मैं बता देता हूँ कि गोदीबाड़ा जो है वह बंदरगाह को बोलते हैं गाइस। तो हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु सभ्यता का एक ही मात्र बंदरगाह था गाइस, वो था लोथल। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गाइस कि लोथल जो था वह सिंधु सभ्यता का गोदीबाड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 27 नंबर है गाइस, ये देखते हैं कि हम लोग से क्या बोलना चाहता है। तो 27वां नंबर क्वेश्चन हमसे यह बोल रहा है गाइस कि किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले गाइस। तो जो चैप्टर स्टार्टिंग किया था गाइस उसी समय मतलब जो चैप्टर स्टार्टिंग किया था तो दूसरा नगर जब हम लोग पढ़ा था गाइस, तो उसी समय मैंने बताया था कि सूती कपड़े के जो साक्ष्य हैं गाइस वह मोहनजोदड़ो से मिले हैं। तो इसका सही मतलब 27 का सही आंसर जो है हमारा वो सी हो जाएगा गाइस कि सूती कपड़े का साक्ष्य जो है गाइस वह हमारे मोहनजोदड़ो से मिला है गाइस।
नेक्स्ट प्रश्न जो कि हमारा 28वां नंबर है गाइस, तो देखते हैं 28 नंबर में क्या है। तो प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया है। तो देखिए गाइस, इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है कि प्राचीन इतिहास का निर्माण जो है गाइस, और उपयुक्त सभी के आधार पर हुआ है, मतलब कि साहित्यिक स्रोतों के आधार पर भी किया हुआ है, विदेशी आत्रियों के विवरण के आधार पर किया गया है, और पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर भी किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा गाइस। अब नेक्स्ट प्रश्न 29 देखते हैं हम लोग कि हाँ 29 में हमसे पूछ रहा है गाइस कि गंदे पानी को निकालने की समुचित व्यवस्था किस सभ्यता में देखने को मिली। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है गाइस कि जो गंदे पानी को निकालने की जो व्यवस्था थी वह सबसे अच्छी किस सभ्यता में थी। तो आपका ऑप्शन है गाइस, पहला सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा है रोमन सभ्यता, तीसरा है चीन सभ्यता, और चौथा है मिश्रित सभ्यता। तो आप लोग को यह पता होना चाहिए गाइस कि जो गंदे पानी की निकासी की सबसे समुचित व्यवस्था, मतलब सबसे अच्छी व्यवस्था थी गाइस, और हम लोग को ऑप्शन नंबर ये सिंधु घाटी सभ्यता इसका सही आंसर हो जाएगा गाइस, क्योंकि रोमन सभ्यता में ऐसा कोई था ही नहीं, चीन की कोई सभ्यता थी ही नहीं, और मिश्रित सभ्यता मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। तो यह सबसे अच्छा जो होता है गाइस वह सिंधु घाटी सभ्यता को बोला जाता है। अगला प्रश्न नंबर 30 और हम लोग का आखिरी प्रश्न है गाइस, और इसमें पूछा गया है कि किस स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया जाता था। मतलब हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया जाता था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गाइस, कौन सा होगा गाइस, आप लोग को किसी को पता है? मैं यह क्वेश्चन को आप लोग का होमवर्क में देता हूँ गाइस, कि यह प्रश्न आप लोग का होमवर्क होगा। इसका आंसर हमें कमेंट में जरूर करें कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया जाता था। तो थैंक यू गाइस, यही था हमारा का आज 30 MCQs जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि चैप्टर आप लोग का हो चुका है ख़त्म। तो मैंने सोचा आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर क्यों ना आप लोग से एक टेस्ट ले लिया जाए। तो आप लोग का 30वां जो प्रश्न है गाइस वो आप लोग का होमवर्क में रहेगा। जिसको इसका आंसर आता है वो कमेंट में अपना आंसर जरूर कमेंट करें। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। और